सोचो अगर तुम्हारे पास एक छुपी हुई ताकत हो, ऐसी पावर जिससे तुम किसी भी इंसान का दिमाग समझ सको, उसके इमोशंस, उसकी सोच, उसके फैसले, सब तुम्हारी ग्रिप में आ जाएं। बॉस हो या दोस्त, अनजान हो या क्रश, हर कोई तुम्हारे सिग्नल्स पर रिएक्ट करे। यह जादू नहीं है, यह है साइकोलॉजी, खुली और गहरी साइकोलॉजी, जिसे पावरफुल लोग, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं लोगों पर असर डालने के लिए, बिना उन्हें एहसास होने दिए। आज इस वीडियो में तुम जानोगे साइकोलॉजी के वो हिडन वेपन्स जो तुम्हें एक नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि हाई लेवल इन्फ्लुएंसर बना देंगे। मगर एक बात याद रखना, यह सिर्फ लर्निंग के लिए है, गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इसे पूरा देखने के बाद तुम लोगों को पहले जैसा नहीं समझोगे। ट्रिक नंबर 5, द रिवर्स डिजायर ट्रैप। इंसान अक्सर वही चीज चाहने लगता है जिसे यूज रोका जाए। यह फितरत है। इसी फितरत को समझकर तुम बिना जबरदस्ती किसी को भी अपनी डायरेक्शन में ला सकते हो। बस तुम्हें रिवर्स ट्रिगर समझना होगा। काम कैसे करता है? सोचो, अगर कोई कहे पीछे मत देखना, तो दिमाग सबसे पहले पीछे देखने का ख्याल लाता है। इसी तरह अगर कहा जाए इस वीडियो को इग्नोर करो, तो दिल कहता है एक बार देख ही लेते हैं, और क्लिक हो जाता है। यही है रिवर्स ट्रैप। तुम सीधा कुछ नहीं कहते, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। एग्जाम्पल, तुम चाहते हो कोई दोस्त तुम्हारा काम संभाल ले। अगर सीधा बोलो भाई ये कर दे, तो शायद वो टाल दे। लेकिन अगर तुम कहो रहने दे, मुश्किल काम है, शायद तू हैंडल ना कर पाए, तो उसका ईगो एक्टिव हो जाता है। वो फौरन बोलेगा कौन कहता है, मैं करके दिखाता हूं। तुमने मना किया, उसने खुद ही कर दिया। ये टेक्निक स्ट्रांग है, रिस्की भी, और अक्सर सामने वाले को पता भी नहीं होता कि फैसला असल में उसका नहीं था। इस इंपल्स को मास्टर करो और तुम गेम के असली प्लेयर बन जाओगे। ट्रिक नंबर 4, चॉइस का जादू। लोग समझते हैं वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं। हकीकत, वो सिर्फ उन ऑप्शंस में से चूज करते हैं जो उनके सामने रखे जाते हैं। असली पावर फोर्स में नहीं बल्कि चॉइसेस को डिजाइन करने में होती है। एग्जाम्पल सुनो, तुम चाहते हो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर निकले। अगर बोलो चल बाहर चलते हैं, तो वो सीधा मना भी कर सकता है। मगर अगर तुम पूछो बर्गर खाने चलें या कॉफी पीने, तो सीन बदल गया। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों का एंड सेम है, वो तुम्हारे साथ निकला। यूज लगता है डिसीजन उसका है, लेकिन कंट्रोल तुम्हारा था। यही स्ट्रैटेजी पॉलिटिशियंस, ब्रांड्स और एडवर्टाइजर्स यूज करते हैं। लिमिटेड ऑफर या बाय मोर सेव मोर। तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट चॉइस कर रहे हो, जबकि बाइंग पहले ही डिसाइड हो चुकी होती है। याद रखो, लोग पूरी आजादी नहीं चाहते, उन्हें ऐसी फ्रीडम चाहिए जिसमें उनका ईगो सेफ रहे। तुम बस चॉइसेस सेट करो, फैसले अपने आप तुम्हारे फेवर में हो जाएंगे। ट्रिक नंबर 3, गिल्ट का जाल। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो बिना जोर लगाए इंसान को झुका देता है। फोर्स काम नहीं करता, मगर गिल्ट करता है। मान लो कोई दोस्त बार बार मिलने का वादा करता है और हर बार गायब हो जाता है। अगर तुम कह दो तू कभी सीरियस ही नहीं होता, तो वो और दूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ इतना बोलो, शायद मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं कि तू टाइम निकाले, बस उसके अंदर गिल्ट एक्टिवेट हो जाता है। अब वो खुद एक्सप्लेन करेगा, खुद अप्रोच करेगा और खुद माफी भी मांगेगा। तुमने पुश नहीं किया, सिर्फ उसे खुद से रूबरू करवाया। ट्रिक नंबर 2, इमोशन का कब्जा। ज्यादा तर लोग लॉजिक से नहीं, फीलिंग से फैसले करते हैं। जो किसी के इमोशंस कंट्रोल कर लेता है, वो उसके दिमाग की स्टीयरिंग पकड़ लेता है। इसी को कहते हैं इमोशनल हिजैक। दार, प्यार, शौक या गुस्सा, ऐसी हालत में लिया गया डिसीजन अक्सर बाद में भरी पड़ता है। लीडर्स स्पीचेस में नंबर्स नहीं, एहसास पैदा करते हैं, और जब तुम फील करने लगते हो, तुम्हारा डिसीजन ऑटोमेटिक हो जाता है। लोग ये नहीं याद रखते कि किसने क्या दलील दी, वो ये याद रखते हैं कि किसने उन्हें क्या महसूस करवाया। ट्रिक नंबर 1, खामोशी की ताकत। साइकोलॉजी कहती है खामोशी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। सोचो, कभी तुमसे गलती हो जाए, अम्मी चीखें, मगर अब्बू सिर्फ चुपचाप देख लें। वही खामोशी तुम्हें अंदर तक हिला देती है, क्योंकि जब कोई कुछ नहीं कहता, तुम्हारा दिमाग खुद ही सजा लिखने लगता है। ज्यादा बोलना पावर नहीं, कम बोलना और ऑब्जर्व करना पावर है। साइलेंस सामने वाले को अनईजी करता है, उसकी एंग्जाइटी बढ़ाता है, और तुम्हारी प्रेजेंस स्ट्रांग हो जाती है। सच निकलवाना हो, बस कहो मुझे सब समझ आ चुका है, और चुप हो जाओ। बेहास हो, आवाज नीचे रखो, आंखों से बात करो, हल्की सी स्माइल दो। उसके आर्ग्यूमेंट्स खुद ही टूटने लगेंगे। जब सब बोल रहे हो, तुम चुप रहो, और जब असर दिखाना हो, कम अल्फाज इस्तेमाल करो। अगर यह कंटेंट तुम्हें थोड़ा सा भी वैल्यूबल लगा हो, तो चैनल को सपोर्ट करो।